सब शांत हो जाइए, गप नहीं कीजिए आपस में। जो भी बात करना है अभी से लेकर 45-50 मिनट तक हमसे बात कीजिए। कोई मन में सवाल हो हमसे पूछिए, कोई बात नहीं समझ में आ रहा हो डायरेक्ट पूछिए। एकदम कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि आप हमसे सीखने आए हैं। जब सीखने आए हैं तो आपके अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप सीखिएगा कैसे। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, जो समझा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी मन में सवाल हो जरूर पूछिए। आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं। जब पढ़ा ले उसके बाद मन का बात पूछिए, जो भी पूछना है, लेकिन पढ़ाने के क्रम में पढ़ाने से संबंधित बात ही पूछिए। टाइम खत्म हो जाए, पढ़ा लें, उसके बाद कोनो दुनियादारी का सवाल हो, मन में कोई सवाल हो, कोई दिमाग में टेंशन हो और लगे कि नहीं सर से इस बात को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस उम्र में क्योंकि समझ उतनी नहीं होती जितनी ज़्यादा हम लोग दुनिया देख लेते हैं, तो कहीं कहीं आदमी फंस जाता है। तो वैसे समय में एक अच्छे मित्र का, एक गुरु का जरूरत होता है जो उनके सवालों का जवाब दे। नहीं तो उधेड़ बुन में आदमी फसले फसले माथा में दर्द पकड़ा लेता है, कितना लोग बीमार हो जाता है ना। तो हम आपका हर पल हर समय साथ देने को तैयार है। बस आप भी मेरे प्रति ईमानदार रहिए और ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं है। ठीक बात, चला ले लो। कौन सी लगा के कर लो, वीडियो अपलोडिंग में डालिए, होता है रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ होते होते, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोग जो कल नहीं आए थे, चिंता नहीं करना, ये वीडियो बन रहा है, आपको मिल जाएगा, है ना। उससे भी नहीं समझ में आएगा, ओरिजिनल वीडियो मिलेगा, इसमें कोई कटिंग खटिंग तो सब कुछ ना होता, जितना बतियाता नहीं बोलता नहीं, ये चीज वह मिली, है ना। इस तरीके से देखिएगा, उसको नहीं समझ में आएगा फिर आके पूछिएगा, है ना। तो इस तरीके से, इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, मेरा छूट जाएगा कभी। यहाँ छूटने वाला सिस्टम में खत्म कर दिए। इतना रुपया खर्चा किए हैं काय के लिए, आपके सुविधा के लिए, है ना। कोई छूटने वाला सवाल नहीं, बस आप जागृत हो जाइए, आपके अंदर ललक हो कि मुझे सीखना है, पढ़ना है ना। अब मान लिया आज आपसे आए तो आपका 2-3 क्लास छूट गया, एक इंट्रोडक्शन छूटा, एक दिन सिलेबस पे चर्चा किए, कल थोड़ा बहुत जानकारी दिए, तो ये तीनों क्लास क्या कीजिए, एक दिन में 2-2 वीडियो देख लीजिएगा, या तीनों आ जाइए आज से लेके कल 5 बजे का पहले तक तीनों देख के आइए। देखिए आपको ही उतना ही मजा आएगा जितना पहला दिन से जो आ रहे हैं। कोई बात नहीं समझ में आया होगा, क्लास में आया, क्लास में पूछिए, ऑफिस में जाके पूछिए। चलिए, तो कल हम लोग जैसा कहानी आपको सुना रहे थे कि इतिहास को जानने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, स्रोत। इतिहास को जानने के लिए अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए सब लोग, है ना। इतिहास को, नोट्स नहीं है कोई बात नहीं है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और जाने के समय कोशिश कीजिए नोट्स ले लेने का। तो इतिहास की जानकारी के लिए किस चीज पर निर्भर रहना है, स्रोत पर, है ना। जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। आप आए थे ना कल, हाँ खड़ा हो जाइए। स्रोत मोटे तौर पर कितने प्रकार के, कोई नहीं बोलेगा, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। 2 प्रकार के, कौन कौन, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इन्होंने कहा 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक को बोला पुरातात्विक और दूसरा बोला उन्होंने साहित्यिक। जिधर मन करे उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है पुरातात्विक और दूसरा क्या होता है, साहित्यिक। आप बताइए, खड़ा होइए। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस एग्जाम ना दिल होगा, फर्स्ट ईयर में लगा हो समय, सही सी बताओ। बैठ, ऐसो तू 12वां में गईला, अच्छा ठीक बा। चलिए, सब मेरा चेला है, पुरान चेला है, हमको पता था 12वीं का विद्यार्थी है ना। कोई बात नहीं, आप भी सीखिएगा, है ना। अब नया लड़का से पूछम, पुरनका से ना पूछम, 2-3 गोला सब 11वां में था, सब 11वां में आके 12वां पढ़ लिया था ना। टॉप के लोगों तो बुझिए टंगड़ी तुर दे तो जब हाल हुआ भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए, पूरा तात्विक माने कुछो ना, कोन के, जमीन के कोन के जो सामान निकलल नु ओकरा के का कहल जाला, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा। आप भी कहिए, सीख जाइएगा धीरे धीरे। कोनो स्थान विशेष के खोद के जो वस्तु मिलल ओकरे के पूरा तात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे क्या बोलिएगा, जैसे में अभिलेख, सिक्का, ये सब समान है कि ना है, सिक्का और
स्मारक, बोलो बोलो, चित्रकला, मूर्ति, देखो कितना होगा, 2-3 गो तो लिखे के रहेला, है ना, इस तरीका से। जबकि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? आप बोलिए तो, कल आए थे ना, आए थे थोड़ा कोशिश कीजिए, टूटल फूटल शब्द में बोले, एकदम देहाती में बोल दो, जो मन में, हाँ वाह बहुत बढ़िया, ठीक बात, समझ गए, मेन बात आप समझ रहे, शब्द का कमी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। लिखल विवरण के साहित्यिक स्रोत, लिखल पढ़ल जा सके ओकरे के साहित्यिक स्रोत कहा जाए। साहित्यिक स्रोत, आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होइए, हाँ हाँ होइए। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के, कौन कौन? 2 प्रकार आप बोले, सही बोल रहे हैं, कौन कौन याद कीजिए, कल बताए थे, मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, बैठिए आपके बगल में। किताब मत उल्टो, यहाँ किताब उल्टो लोगों तो बुझ लिया, घरे का कोई कनी आधा घंटा प्रैक्टिस करे के बाद। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के उन्होंने बताया, चलो तुम आई थी कल, धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य, वेरी गुड, धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष, बैठिए दोनों ने बैठिए। स्रोत, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के बांटेंगे? पहले 2, एगो धर्म से रिलेटेड, एगो धर्म के अलावा, सीधा बात था ना, याद पड़े धर्म निरपेक्ष लिख दिए, धर्म के अलावा, आज धार्मिक ना बुझे तो लिख दिए धर्म से संबंधित, ना काटिए और अच्छा नंबर दी, क्योंकि जेन्युइन वर्ड में है, घबराइए नहीं, सही बात को प्रस्तुत कीजिए, है ना। ये मास्टर वाला डर ना था मैम, जंगल लिखोइले बनी न वही में लिखिए, सरे पूछो ना, अपना भाषा में लिखिए, बढ़िया नंबर आएगा, है ना। मान ले धार्मिक शब्द नहीं आया तो धर्म से संबंधित तो आ जाएगा ना, धर्म के अलावा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। एक मैंने कहते ना, पॉइंट परसेंट में कुछ भी नंबर नहीं काटेगा वो, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं, कौन कौन? धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य। आप बताइए तो, कल आए थे, बताइए धार्मिक साहित्य को प्रकार का? 2 प्रकार का, चलिए बोलिए कौन कौन? वेरी गुड, हिंदू धर्म से, प्राचीन काल में 2 हिंदू धर्म था, ओकरा अलावा एगो बौद्ध जैन था, तो इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ के बोला कि एक हिंदू धर्म से संबंधित, एगो हिंदू धर्म के अलावा, इन्होंने यही बात बोला, हिंदू धर्म के अलावा, तो इसी को इन्होंने कहा गैर हिंदू धर्म से संबंध, माने हिंदू धर्म के अलावा, इसको क्या इन्होंने बोला? गैर हिंदू धर्म से संबंधित, है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला गैर हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य का एक और नाम है, को बताएगा? वाह, बताओ तो। ब्राह्मण साहित्य, वेरी गुड। इसी को क्या कह सकते हैं आप? हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य कहिए तो, या ब्राह्मण साहित्य बोलिए तो बात एक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मणेतर। क्या बोलेंगे? ब्राह्मणेतर, वेरी गुड, ब्राह्मणेतर साहित्य। हिंदू धर्म, बैठ जाओ, हिंदू धर्म से संबंधित और गैर हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य का दूसरा नाम क्या हुआ? ब्राह्मण साहित्य। गैर हिंदू धर्म से संबंधित का ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। आप थोड़ा बताइए तो, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य के 1-2 नाम जा देना। महाभारत, चली, और बोली, वेद, रामायण, कुरान की पुराण, हाँ पुराण, रामायण पुराण हो गए, और बोल उपनिषद, गीता, चलो ठीक बा, सब स्रोत है, कुरान ना पुराण, ठीक है, बैठे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म से साहित्य, इसके बारे में व्याख्या कर दीजिएगा। अब आता है ब्राह्मणेतर यानी गैर हिंदू धर्म। तो उस समय 2 और था, कौन कौन? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन। इस तरह आपने तोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग धर्म निरपेक्ष साहित्य में। तो धर्म निरपेक्ष साहित्य को कितने पार्ट में बांटा जाए? 3 पार्ट में। कौन कौन? विदेशी, हाँ विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों, जो कल नहीं आए थे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कल का वीडियो देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। कल हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग क्लास है, 5-10 दिन बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका समझ बढ़ते जाएगा थोड़ा स्पीड बढ़ते जाएगा, है ना।
उद्देश्य है मेरे पढ़ाने का समझाना, सिलेबस खत्म करने पर हम फोकस नहीं करते हैं, वो तो हो ही जाएगा, चिंता क्या कर रहे हैं। वो तो हम चाह देंगे तो 15 दिन में खत्म कर देंगे। अल्लाह पुरानका लेकर जानता रहा। इकोनॉमिक्स पिछले बार 16 या 17 दिन में खत्म किए हैं। इकोनॉमिक्स जैसा कठिन विषय 17 दिन में, अब तब लाया है सब नंबर 87 88। अब सोचिए उसको अगर हम 2 महीना पढ़ाते तो क्या करता था। अरे हम जानते हैं आप कहाँ फंसते हैं, क्योंकि आपके उम्र से हम निकले हैं ना, तो हमारा नहीं पता का कि भाई ये उम्र में भाई भारी लागत रहे, तो ओकरे के समझाओ ना भाई। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए आप लोग, खाली अपना दिमाग खोलिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण हो जाएगा, और क्या होगा, जीवनी हो जाएगा या जीवन चरित्र, और उसके बाद क्या होगा। देखिए आप इन्हें तो पूरा व्याख्या कर दिया, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, आ सकता है सवाल, VVI क्वेश्चन होता है ये, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर टिप्पणी करें, तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा। चलिए अब नोट्स निकालिए अपना अपना। तो इतना हो गया था। अब इसी चीज को, इतना ही चीजवा को हम लोग को तोड़ तोड़ के सवाल पूछ सकता है शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा। अब शॉर्ट में सवाल क्या पूछ सकता है कि पुरातात्विक स्रोत से क्या समझते हैं, और मुख्य पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। यहां पे हम लोगों ने अभी देखा ना पुरातात्विक स्रोत, हाँ अभिलेख ना, अभिलेख समान हो मिल अभिलेख का चीज लिखल चीज बा, मिलल बा, लेकिन ओकरा में कोनो संशोधन एगो समान में गिनती होला, अभिलेख के समान में रखल जाला, ठीक बा। तो ओकरा के पूरा तात्विके में रखे के पड़ी, ठीक बा। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब उसमें से स्रोत 2 प्रकार का, पुरातात्विक और साहित्य। तो सवाल उठता है कि पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि किसी स्थान विशेष की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। सिंपल बात होगी, कौनो जगह के माटी कोड़ल जाला। अभी बिहार में हल्ला बा, हल्ला ना बा, न्यूज सही बा, जमुई में सोना मिलल बा, भयानक सोना, समझ नहीं, मिल जाए निकल जाए तो मजा जमीन के बिहार आगे चल जाए। तो सब का बा, सब जमीन के अंदर दबल बा, के देखे जाता। तो वे कौन कौन के पता चले ला, मशीन बा कि ऊपरे ऊपरे चले तो बतावे लगी ना एक नीचे कुछ बा, तो वो स्थान के ला खुदाई करावल जाला, खुदाई करावल जाला, तो वही में पता चले बाप रे ये तो बड़का बड़का सभ्यता में दबल बाटे माटी में, है ना। तो पूछेगा परीक्षा में, अगर आपसे किसी भी तरीके से पुरातात्विक शब्द दे दे और कहे क्या समझते हैं, तो सीधे कहिएगा किसी स्थान विशेष के खोदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको किसमें रखने हैं, पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। जैसे अभिलेख, सिक्का, मोहर, है ना, इस तरह भवन, मूर्ति, चित्रकला लिख दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं होनेगा। तो बोला तो परिभाषा, हाँ पुरातात्विक, वेरी गुड। चलिए इनका भी जवाब सही है। वैसा स्रोत जो जमीन की खुदाई से मिले उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। नहीं रट्टा मारे, लिखेंगे, देखिएगा, एको नंबर कम नहीं देगा, उतना ही नंबर देगा। ये और आसान भाषा हो गया, है ना। तुम बोलो, जाओ बोलो, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। हाँ तुम लोग थोड़ा कोशिश करो कि किसी स्थान, कोनो स्थान को पहले क्या करेंगे, खोदेंगे। तो किसी स्थान विशेष की खोदाई से जो वस्तु प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं। जैसे सिक्का और मोहर, मूर्ति, लोटा, लिख दिए, कोनो बात नहीं कि चलेला, छीपा, थरिया, ये सब सामान्य नु हो, है ना। बैठिए, है ना, इस तरह भरिए, तो भरिए, अपना अपना नोट्स निकालिए। पुरातात्विक स्रोत किसी स्थान विशेष की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, भरिए, पुरातात्विक स्रोत। ध्यान से अशुद्ध मत लिखिए, बोर्ड पे देखिए, जितना देर समय कहिएगा देंगे हम। भरिए, कि जो नहीं नोट्स लिए कॉपी पे लिख लीजिए फिलहाल, है ना, नोट्स जाके ले लीजिएगा, भर लीजिएगा, घर पे जाके नंबरिंग कर लीजिएगा। किसी ऐसे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, तो वहां से भी आप भर सकते हैं। तो किसी स्थान विशेष की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, थोड़ा सा अच्छे से पहले नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आप अपने भाषा में बोलते रहिएगा। 1 नंबर में लिखिए अभिलेख, 1 नंबर लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हाँ तो लिखिए अभिलेख। 2 नंबर में सिक्का, 2 नंबर में सिक्के,
2 नंबर में सिक्के लिखे, 3 नंबर में चित्रकला, चित्रकला, 4 नंबर में स्मारक, स्मारक, 5 नंबर में भवन, 6 नंबर में, बोर्ड पे देखिए, हबड़ाएंगे नहीं हम, बिल्कुल आप लिखिए अपने आराम से, मूर्तियां, है ना, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, स्मारक, भवन, मूर्तियां, है ना। फिर से मिला लीजिए, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, स्मारक, भवन और मूर्तियां। तो परीक्षा में ये सवाल खूब पूछता है और दूसरा बार पूछा है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से बने, ये उदाहरण के साथ बताइए। तो आसान है कि नहीं। देखिए हमारे यही है, जो पढ़ के यहाँ पढ़ा देंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस घरे रिवीजन मात्र करना रहता है और आसानी से जाके छाप के आइएगा, देखिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ सर के यहाँ का लेगा काहे 96, 97, 98 नंबर लाता है, इसी वजह से लाता है, इतना तोड़ के कोई नहीं याद करा सकता है ना। तो पुरातात्विक स्रोत से किसी भी प्रकार का सवाल आए, कुछ नहीं याद आए तो ये लिख दीजिएगा, पुरातत्व तो देखते शब्द को लिख दीजिएगा। पुरातत्व का मतलब होता है माटी के कोण के उस स्थान विशेष के बारे में जानना, है ना, इस तरीका से। चलिए अब इसी प्रकार मोटे मोटे तो स्रोत कितने प्रकार के, 2, एक हो गया पुरातात्विक, दूसरा हो गया। अब पूछा जाए आपसे कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा देते हैं, उसको आप घुमा फिरा के बोल सकते हैं, लिखित विवरण को, क्या बोलिएगा, लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पूछेगा परीक्षा में साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, लिखित विवरण को क्या कहते हैं, भरिए, लिखित, लिखित शब्द भरना पड़ेगा, लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। इसको मोटे तौर पर को भाग में, 2 भाग भरिए। इसे कितने भागों में साहित्यिक स्रोत को, 2 लिखिए, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्या लिखिएगा, धार्मिक साहित्य, वेरी गुड वेरी गुड, भरिए। नंबर 1 हो गया धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और नंबर 2 में क्या होगा, धर्म निरपेक्ष, क्या होगा, धर्म निरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, अगर पूछे तो लिख दीजिएगा लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकारों मत लिखिएगा, जैसे वेद, पुराण, है ना, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये अर्थशास्त्र, सब लिख दीजिएगा। लिखित विवरण ना है, अभी हम लोग बांटे कहाँ हैं, सवाल सुनिए ध्यान से। साहित्यिक स्रोत अभी सबसे हम लोग ऊपर के पैदान पे हैं, साहित्यिक स्रोत को न तोड़ेंगे, फिर उसके बाद न तोड़े थे और ऊपर के पूछ दिया और शॉर्ट में पूछा, तो शॉर्ट का मतलब जान लीजिए 3 से 4 लाइन, बस समय ध्यान में रखना है, सवाल नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा कम लिखिए लेकिन सवाल लिखिएगा, 3 कि 2 लाइन बढ़ावे के चक्कर में 2 सवाल छोड़ देनी, फायदा कुछ ना होला। तो मान लिया गया पूछे आपसे परीक्षा में सवाल साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए, पूछ सकता है, तो लिखिएगा लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। जैसे, तो जैसे में से सब मिक्स कर दीजिएगा, हिंदुओं वाला मिक्स कर दीजिए, बौद्धो, जैनो और जीवन चरित्रों, विदेशी यात्री के विवरण, सब में से एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वो अपने देख के पगला जाएगा, गजब लड़का है भाई, ये तो सारा लिख दिया है। अगर देखिए चेको पढ़े वाला होशियार होके के चाहिए, हमर गुरु जी ये बात कहत कि कोनो कोनो लड़का इतना तेज हो जाला नु का लिखेला कि सामने वाला के बुझेबे ना करेला, ये सच्चाई है। अब हम कैसे क्या टेक्निक आपको दिए कि साहित्यिक लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिखे वेद, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कोनो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र लिख दिए, तीसरा एग्जाम्पल आप पिटक लिख दिए, अब सुनते रहिए कहानी। उसके बाद फाहियान का एक किताब का नाम लिख दिए, उसके बाद आप हर्षवर्धन का हर्ष चरित्र लिख दिए, और उसके बाद आप अर्थशास्त्र लिख दिए। ये बताइए ये कितना खतरनाक एग्जाम्पल है, आपने सारे साहित्यिक स्रोत एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है। अगर वो समझदार मास्टर होगा तो 10 में 20 नंबर देने का मन करेगा उसको, तो अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये सच्चाई है ना। तो ये ठीक है, याद आएगा तो लिखिएगा, ये याद आए किताब के रंग 4 गो लिख दिए लोग, इना कहते नहीं यही में लिखिए लोग, ये चक्कर में गड़बड़ाइए मत। जौन याद पड़े रामायण महाभारत गीता सब लिख दिया लोग, तो याद पड़ी कम से कम। हाँ,
आ ना तो तनी स्टैंडर्ड लिखे के होई और मन करे तो सब में से एको गो चुरा के लिख दिया लोगन। हिंदू साहित्य में से एगो लिख दिया लोगन, गैर हिंदू में से 2 गो लिख दिया लोगन, ओकरा बाद 3 गो होने से उठा के लिख दिया लोगन। 3 गो माने कौन कौन? विदेशी यात्री के विवरण में से अभी तुरंत बताओ तनी, ओकरा बाद जीवन चरित्र आ एगो जन साहित्य। तो ओवरऑल ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? इसे मोटे तौर पर को पार्ट में कौन कौन? धार्मिक, गैर धार्मिक। अब सवाल फिर यहां से शॉर्ट बनता है, धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? तो धर्म से संबंधित लिखित विवरण को धार्मिक साहित्य कहते हैं, या और शॉर्ट में बोला तो धर्म से संबंधित साहित्य को धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे जैन धर्म से संबंधित, धर्म से रिलेटेड है कि नहीं? तो मान लिया गया शॉर्ट में कहीं ये सवाल डाल दे कि धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? धर्म से संबंध। भरिए तो अगला सवाल यही है, धार्मिक साहित्य डैश से संबंधित साहित्य को धार्मिक साहित्य कहते हैं। किससे? धर्म से। भरिए, धर्म से संबंधित साहित्य को धार्मिक साहित्य कहते हैं। अब बताइए धार्मिक साहित्य को कौ भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित यानी ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा गैर हिंदू से संबंधित यानी ब्राह्मणेतर साहित्य। गैर हिंदू से संबंधित माने याद होता नहीं तो भरत धर्म से संबंधित साहित्य को धार्मिक साहित्य कहते हैं। प्राचीन धार्मिक साहित्य 2 प्रकार के थे। नंबर क, ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। अभी इसके अंतर्गत कौन कौन ग्रंथ आता है? 2-4 को लिख लीजिए। इसके अंतर्गत वेद, जो हम लिखा रहे हैं लिखिए, वेद, पहले एक नोट्स बढ़िया बना लीजिए। वेद, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद ना बुझा बोलिए लोग, उपनिषद, वेदांग, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, रामायण, रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत आदि आदि इत्यादि इत्यादि आते हैं। ठीक बा, है ना? तो इस तरह से ब्राह्मण साहित्य यानी कि अगर मान ली पूछे ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं तो कौन सी कहबो? हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य को ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। पूछना कितना पूछबे तू, हम तो पहिले अब टॉप सवाल पूछेला तो हम लड़का सा और बढ़िया से लिखेला, कोनो रट्टा तमा हमनी के तो पूरा क्रम से पढ़ते हैं। मान लिया नहीं पूछा साहित्यिक स्रोत किसे कहते, उत्तर के पूछ दिया कि ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं, तो कौन बड़का बात पूछ दिलक हो, तो कोची कहबो? हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य को ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। जैसे हो जाएगा ना? चलिए दूसरा गैर हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य अर्थात ब्राह्मणेतर साहित्य। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। लिखिए ठीक से, इसके अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ एवं, बोर्ड पे देखिए, कॉपी में मत देखिए, सीधा बैठिए बोर्ड पे देखिए, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। चलिए अब नेक्स्ट है धर्म निरपेक्ष साहित्य। तो धर्म निरपेक्ष कितने प्रकार? कौन कौन? विदेशी यात्रियों का विवरण, और दूसरा जीवन चरित्र, तीसरा तो काल बताइए जीवन चरित्र माने व्यक्ति विशेष को केंद्र बनाकर लिखा गया किताब जीवन चरित्र है। जैसे सचिन तेंदुलकर पर कौन किताब लिखा है तो जीवन चरित्र, मोदी जी पर लिखा है तो जीवन चरित्र बा। लेकिन व्यवस्था विशेष पर मान ली तलाक पर कौन किताब लिखा जाए तो बात कहता नहीं, है ना? तो ये क्या होगा? जन साहित्य होगा। बात समझ में आ गया? तो धर्म निरपेक्ष साहित्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? विदेशी यात्रियों का विवरण, जीवन चरित्र और, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। चलिए, अध्ययन की सुविधा के लिए धर्म निरपेक्ष साहित्य में आइए। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम डैश भाग में बांटते हैं। कितने? 3। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 क्या लिखिएगा? विदेशियों का विवरण। लिखिए विदेशियों का विवरण।
विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। नंबर 2 विदेशियों का विवरण। अब जैसे तो जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ाएं न, तो जैसे मौर्य वंश पढ़ाएं तो बताएं, गुप्त काल पढ़ाएं तो बताएं, तो आसानी से याद है। तो ऐसे अभी रट्टा मत मरिए लोगन, है ना, अभी घबराए की जरूरत नहीं। जब इतिहास खत्म हुई तो अब से परीक्षा दिया, तो अभी नाम मान लें वेन सांग, इत सिंह, ये सब नाम लेंगे तो तनी आपको भारी लगेगा, तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। अपने मौर्य वंश जब पढ़ाए तो एकदम बेर बेराई इतना बेर आ जाए कि दिमाग में अटक जाए, तो अपनी याद हो जाला। कुछ चीज बात जो समय के साथ ही सीख सकते हैं, एक बार में सोचिएगा सीख लेंगे तो नहीं संभव है। तो हम कह रहे हैं मत रटिए, छोड़ दीजिएगा इसको, है ना, वो अपने समय के साथ आपको याद हो जाएगा। तो जैसे में लिखा हम पढ़ देते से वेन सांग, फाहियान इत्यादियों का विवरण। चलिए दूसरा नंबर में क्या लिखा जाओ, जीवन। चलिए जो बोलिएगा लिखेंगे, जीवन चरित्र। अब जीवन चरित्र का मतलब हुआ व्यक्ति विशेष को केंद्र बना के। तो जैसे देखिए लिखे होंगे हर्ष चरित्र, लिखा हुआ है हर्ष चरित्र, ब्रैकेट में लिखा हुआ बाणभट्ट। दूसरा है रामचरित्र, ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, संध्याकर नंदी इसके लेखक हैं। रामचरित्र के लेखक का नाम है संध्याकर, उसको थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, नोट्स में गड़बड़ प्रिंट हो गया है। संध्याकर नंदी को ब्रैकेट में कर दीजिए। मतलब समझे मेरा कि हर्ष चरित्र के लेखक का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? रामचरित्र के कौन थे? वाल्मीकि जी। बहुत लेकर जैसे देखी नहीं कोई वाल्मीकि जी, गड़बड़ बा। रामचरित्र मानस के वाल्मीकि जी हवन, और रामचरित्र के संध्याकर नंदी। पूछेला कितना लेके गलती बना के आवेला। रामचरित्र के ह, हाँ, रामचरित्र मानस के ह वाल्मीकि जी। अंतर समझ में आवत है नु? हाँ, गलती ना करे हम लोगन, यही सब लिख ले बन। चलिए तीसरा नंबर में क्या हुई, क्या हुई? जौन साहित्य। जौन साहित्य भरिए, जौन साहित्य। जौन साहित्य जैसे 3 गो दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए? कौटिल्य। दूसरा है पाणिनि का व्याकरण, यानी व्याकरण के लेखक कौन हो गए? पाणिनि। और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। ये सब किस प्रकार का किताब है? जौन साहित्य है। किस प्रकार का किताब है? जौन साहित्य है। चलिए, तो इस तरीका से अभी स्रोत से रिलेटेड कुछ शब्दों को शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हम आपको कन्वर्ट कर दिए हैं। परीक्षा में पूछेगा तो आप उसका, नहीं तो मोटे तौर पे पूछ सकता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत पर टिप्पणी करे। कुछ मत कीजिएगा, सीधे हो डायग्राम बना दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हम कह रहे हैं ना, बना के छोड़ दीजिएगा। 10 में 10 नंबर आएगा, 1 नंबर कम नहीं देगा, लेकिन पूरा उतना बना के छोड़ दीजिए। एक पन्ना में उसको बना के छोड़ दीजिएगा। अगर तोड़ के पूछा, प्लीज गप ना होगा, पूरा तात्विक स्रोत किसे कहते हैं? पूरा तात्विक स्रोत, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पूरा तात्विक स्रोत बोला अपना भाषा में। अभी तो पूछ ले रही, तो बैठो, अब बैठो बैठो, तू बोला। अभी पढ़ता नहीं सुन, चिल्लाता नहीं वो बेर से, नोटिस सूख गल। बोलो पूरा तात्विक, एग्जाम्पल बताओ, कहाँ से उतर लो? कम नंबर है कि नहीं? तो दिमाग कहीं और बा, तबियत ठीक बा, कौनो दिक्कत बा, तो फिर बताओ, कौनो बात होके आके भेंट करो। यहाँ लड़का 10 गो कम हो जाए, हमारा तकलीफ ना हो, लेकिन 10 गो रहे पढ़े वाला चाहिए। पहले बताओ, ठीक बा, हमरो इच्छा बा और लड़का आओ, लेकिन ई ना कि कचड़ा उठ के चलो। भाई हम मेहनत करें, आपको भी मेहनत करना होगा, सीधा बात। पढ़िएगा तभी रखेंगे, ना तो बेला देंगे। बात क्लियर? नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए ना आपको, ठीक है? घर पे मेहनत कीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बैठ, आप बताइए पूरा तात्विक स्रोत प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देख रहे हैं अपने भाषा में लोग बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो रहा है ना कम से कम, है कि नहीं? एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, बैठिए। आप साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? पढ़ा लिखा जा सके, चलिए भी ठीक है ना? एग्जाम्पल साहित्यिक स्रोत कौ प्रकार के? बैठो, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के? मोटे तौर पर कौ प्रकार के? लिखित विवरण में कौ प्रकार के हुई? ज्यादा खिसियाल। आप बोलिए तो, बैठो। कौ प्रकार के लिखित? 2। कौन कौन? एगो धर्म वाला, एगो बिना धर्म वाला। एवं तो याद रखो लोगों। एगो धर्म वाला, काले कहानी सुनाई नहीं, पहले के जमाना के लोग धर्म प्रधान रहे, तो ज्यादातर किताब धर्म से संबंधित बा, कुछ धर्म के अलावा भी बा। हो गए तो एगो धर्म से संबंधित, एगो बिना धर्म वाला। क्लियर बनू? चलिए, आज के लिए इतना रहेगा। कल बृहस्पतिवार है, पॉलिटिकल साइंस का बारी है, लेकिन अगले सप्ताह से रूटीन से पढ़ाई होगा।
इस सप्ताह चूंकि अभी बच्चा नया नया सब आ रहा है, आने दीजिए, तब तक ये पढ़ेंगे। अगले सप्ताह से सप्ताह में 3 दिन हिस्ट्री और 2 दिन पॉलिटी, 3 दिन सोमवार मंगल बुध हिस्ट्री और बृहस्पति शुक्र को पॉलिटी। इस सप्ताह हम लोग पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे। हाँ, कल भी हिस्ट्री पढ़ाई होगा, वही बता रहे हैं। अभी कुछ बच्चा को आ जाने दीजिए, फाइनल एडमिशन सब नोट्स ले लोग, तब थोड़ा सा, नहीं तो छूटते चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए चलिए मिलते हैं फिर कल हम लोग। जितना पढ़िए